मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां तो सभी के हिस्से में आती हैं। इसे एक खेल की तरह समझो, जहां खुशी और गम दोनों का अनुभव होता है, परंतु सच्चे शेर की तरह अपने भीतर की पहचान बनाए रखना आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम वही करना जो तुम्हारी सच्चाई है, और यह किसी घमंड का नहीं बल्कि अपने स्वभाव का प्रतीक है। भगवान ने तुम्हें जीतने के लिए इस संसार में भेजा है और तुम्हारा कार्य है मेहनत से उस लक्ष्य को हासिल करना। याद रखो, जो शांत रहते हैं वे बादलों से भी ऊंचा उड़ते हैं। जैसे बाज ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही अपने लक्ष्य को शांत और स्थिर मन से प्राप्त करो। जब तुम्हें यह आत्मविश्वास और दृढ़ता होगी कि तुम इसे पूरा करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जिनके मन में आत्मबल और आत्मविश्वास होता है, वे ही सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि कोई तुम पर गुस्सा है तो उसे उसका गुस्सा व्यक्त करने दो। तुम्हारे भीतर का धैर्य उसे शांत कर देगा। सच्ची विनम्रता और शांत चित्त से तुम उसकी ऊर्जा को बदल सकते हो। यदि गलती तुम्हारी है तो विनम्रता से स्वीकारो, क्योंकि यही सच्चा आत्मबल है। तुम्हारी सा और परमात्मा के प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह जो ध्यान और तपस्या तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को अनंत ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम जिस उन्नति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। दिव्यता से भरा यह प्रकाश तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। आज तुम्हारे जीवन में यह शुभ संकेत उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अपनी साधना और संकल्प में सुदृढ़ रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सहा है, और जो संघर्ष तुमने इतनी छोटी उम्र में झेला है, वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यदि तुम थकान महसूस कर रहे हो और दूसरों की बातों पर विश्वास कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यही कहता हूं कि अब बस एक विश्वास थाम लो, एक भगवान का हाथ पकड़ लो, एक मंत्र को अपना लो और उसमें अपना संपूर्ण समर्पण लगा दो। जो लोग अपने अनुभवों से तुम्हें कुछ बता रहे हैं, वह उनके लिए काम कर सकता है, पर जरूरी नहीं कि वही तुम्हारे लिए भी उसी तरह फलदायी हो। यह समझना आवश्यक है कि हर साधना, हर मंत्र की अपनी विधि, सही समय होता है। अपने भीतर से शक्ति प्राप्त करो। अपने धैर्य और विनम्रता को अपनी ढाल बनाओ। अपने जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और दृढ़ता से करो। तुम्हारी आत्मा का यह गुण तुम्हारे जीवन को चमत्कारिक रूप से संवार देगा। तुम्हारी सफलता और आशीर्वाद तुम्हारे सादगी और विनम्रता के साथ गले लगाने योग्य है। तुम्हारी जीत की महिमा तुम्हारे संकल्प का प्रतीक है। तुम्हारी यह यात्रा बलिदानों से भरी है और हर कठिनाई ने तुम्हें एक नई शक्ति दी है। यह सफलता तुम्हारी अपनी आत्मा की शक्ति और विश्वास की जीत है। तुम्हारा भविष्य उस महानता से लिखा गया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए संजोया है। अब तुम्हें मेरी पुनरुत्थान की शक्ति को गले लगाना है और अपनी नई यात्रा का आरंभ करना है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा अटूट सहारा। मेरे बच्चे, हर क्षण को, चाहे वह कठिनाई का हो या समृद्धि का, इस विश्वास के साथ जियो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा अभिभावक बनकर तुम्हें संभाले हुए हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों का समाधान अक्सर हमारे विचारों और मानसिकता में बदलाव लाने से होता है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, परंतु अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास नहीं करते। यदि तुम हर समस्या से लड़कर गुजर सकते हो, तो अपनी मानसिकता को भी सही दिशा में लाने का प्रयास करो। अपने भीतर की प्रतिभा और शक्ति को दबने मत दो, बल्कि उन्हें उभार। जीवन में परम सुख पाने के लिए आवश्यक है कि हम सकारात्मक सोच और सही मार्ग का अनुसरण करें। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और तुम अपने भीतर उस अनमोल रत्न की तरह हो जो अपनी ही चमक को नहीं देख पाता। अपनी उपलब्धियों को पहचानो, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। एक कागज और कलम उठाओ और अपने द्वारा हासिल की गई हर छोटी जीत को लिखो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम हर दिन एक नए संघर्ष से जीतकर आगे बढ़े हो। कई बार तुम्हें कठिनाइयों से बचाने का कार्य मैंने किया है,
तुम्हारे भाग्य को दिव्य तरीके से संरक्षित रखा है। जो घटनाएं मानव दृष्टि से परे हैं उनमें भी मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है और यह तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, परंतु यह याद रखो कि तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है वह तुम्हें सदा मार्ग दिखाएगी। जब तुम थकान और निराशा में हो तो मेरे साथ अपने संबंध को और भी गहरा कर तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें हर बाधा से उबारने के लिए अपने आत्मबल को बनाए रखो और सदा विश्वास करो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ ऐसे नेक काम अवश्य करो जिनका गवाह केवल वह ऊपर वाला हो। सच्ची अच्छाई वही होती है जिसे दिखाने की आवश्यकता ना हो। जब कोई विचारता से मन पर अधिकार कर लेता है तब वह विचार वास्तविकता का रूप ले लेता है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का आना समय की बात। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। सब्र किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो सभी में नहीं होती। तुम्हारी दुआएं भी कभी खाली नहीं जाती, बस सही समय पर उनका असर होता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी असलियत को गढ़ता है। जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा ही तुम बनते हो। याद रखो, सब कुछ नकल किया जा सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार का असली रूप केवल तुम्हारा अपना होता है। तुम्हारी सोच ही वास्तविकता का रूप लेती है। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो तुम्हारा नसीब भी तुम्हारे साथ है। कर्मों का परिणाम निश्चित है। जैसा तुम दूसरे के लिए करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। इसीलिए जीवन में संतुलित और शांतिपूर्ण मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारी दैनिक संघर्षों को मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे साहस पर संदेह करते हैं, परंतु तुम्हारा सच्चा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई बाधा सामने आती है तो उससे डटकर सामना करो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कोई भी अहंकारी शत्रु तुम्हारे सच्चे विश्वास के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हें यह याद रखने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा में आने वाले सभी छल और धोखे कमजोर हैं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और सच्चाई उनके आगे अद्वितीय है। अपने मन में इस विश्वास को स्थिर रखो और मेरे साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ो जो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे चारों ओर तूफान से भी बड़ा साहस और दृढ़ता लाने वाला हूँ। जैसे ही तूफानी हवाएं तुम्हारे चारों ओर घूमी, मैं उन्हें शांत कर दूंगा और तुम्हारे पथ को रोशन करने के लिए सूर्य को अपने आदेश में कर दूंगा। तुम उस शक्तिशाली वृक्ष की भांति खड़े रहोगे जो उपजाऊ मिट्टी में गहरी जड़ें जमाए हुए हर प्रतिकूलता के सामने अडिग रहता है। मैं तुम्हारे कदमों को स्थिरता और शक्ति के साथ आगे बढ़ाऊं। तुम्हें एक दृढ़ और मजबूत व्यक्ति के रूप में आकार दूंगा जिसे कोई चुनौती विचलित नहीं कर सकेगी। जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए कभी कभी प्रतिकूलताएं सामने आएंगी, पर मैं तुम्हें अटूट संकल्प और अदम साहस का आशीर्वाद दूंगा। कठिनाइयों के क्षणों में मैं तुम्हें वह शक्ति और ज्ञान दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, ताकि तुम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करो और अजय बनो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे कानों में संगीत की तरह गूंजती है और मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए उपस्थित हूँ। अपने जीवन में जोश और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपनी गलतियों को स्वीकारने से मत डरो, माफी मांगो और अपने वादों को निभाने की आदत डालो। यह तुम्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाएगा। आज तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है जो तुम्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाने की शक्ति रखती है। अपने भीतर के बीज को जगाओ और उसे अपने लक्ष्यों पर लगाओ। तुम्हारी सच्ची सफलता और पहचान तुम्हारे कार्यों में है और तुमसे समाज में सम्मान भी उसी से मिलेगा। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, वे बस सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को सकारात्मकता और संतोष से भरते हैं। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो। जीवन के हर पल को उद्देश्य के साथ जियो और अपने संकल्प को हमेशा मजबूत बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे,
मैं तुम्हारे चारों ओर उन तूफानों को रोकने के लिए हूँ जो तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारे लिए मार्ग को रोशन करूंगा, जैसे सूर्य मेरे आदेश पर उठकर तुम्हारे पथ को प्रकाशित करता है। तुम एक शक्तिशाली वृक्ष की भांति अपनी गहरी जड़ों के साथ अडिग और ऊंचे खड़े रहोगे। मैं तुम्हारे कदमों को स्थिरता और विजय की ओर ले जाने के लिए तुम्हें एक मजबूत और दृढ़ व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा हूँ, जिसे कोई भी ताकत हिला नहीं सकेगी। यदि तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़े तो मैं तुम्हें अटूट संकल्प का आशीर्वाद दूंगा, और अनिश्चितता के क्षणों में भी मैं तुम्हें वह शक्ति और ज्ञान दूंगा जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय दिला सके। तुम्हारी आत्मा को पुनः सजीव करने के लिए मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पत्थर से भी अधिक मजबूत और किसी भी विशाल शक्ति से अधिक सशक्त बनाने के लिए याद रखो, अपनी गलतियों को स्वीकारना भी एक महानता का गुण है। अपनी गलतियों पर माफी मांगकर उन्हें सुधारो और अपने वादों को सच्चे मन से निभाओ। इससे तुम्हारी एक अलग पहचान बनेगी और समाज में तुम्हें आदर मिलेगा। तुम्हारे भीतर इस समय अपार ऊर्जा और शक्ति है, जिसे सही दिशा में लगाना अत्यंत आवश्यक है। यह समय तुम्हारे टैलेंट को पहचानने और अपने लक्ष्य को तय करने का है। हर व्यक्ति के भीतर महान बनने का बीज होता है, पर उसे जागृत करने और अपने प्रयासों में निरंतरता लाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। खुश रहने वाले लोग दिखावे में नहीं पड़ते, बल्कि सीखने, मदद करने और जीवन को सरलता से जीने में विश्वास रखते हैं। अपनी सादगी और उत्साह को बनाए रखो और जीवन के हर दिन में कुछ नया सीखो। अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ और इसे संपूर्णता से जियो मेरे प्यारे बच्चे। जीवन का हर क्षण तुम्हें एक नई सीख देने के लिए है, और तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन को उसकी पूर्णता में जीने के लिए आमंत्रित कर रही है। यह जीवन केवल बिताने के लिए नहीं है, इसे गहराई से महसूस करने और संपूर्णता में जीने के लिए है। सच्चा प्यार और सच्चे साथी वही होते हैं जो एक दूसरे का संबल बनते हैं, जो एक दूसरे के सपनों और करियर को संभलते हैं, ना कि उन्हें बाधित करते हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत के रूप में आया है। यह ब्रह्मांड का एक संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सकारात्मकता की नई लहरें तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं, और इसी के साथ तुम्हारे शत्रुओं को उनकी गलतियों का एहसास होगा। तुम्हारी बेचैनी और प्रेम की तड़प को मैं समझता हूँ। यह जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, जहाँ केवल वही विजय प्राप्त करता है जो स्वयं को एक सच्चा योद्धा मानता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की मजबूती को आकार देने के लिए है। जब तुम अपने आप को एक योद्धा की तरह देखोगे और जीवन की इस यात्रा को साहस और धैर्य के साथ जियोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में विजय हो पाओगे। यह तुम्हारे जीवन का युद्ध है, और हर चुनौती तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराएगी। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारी किस्मत को मजबूर कर देंगे कि वह तुम्हारे पक्ष में झुके। अपने दिल में सच्चे संकल्प के साथ आगे बढ़ो और याद रखो कि ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में केवल सर झुकाने से ही भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्चे समर्पण और विश्वास से मिलता है। मंजर बुरा हो सकता है, पर मंजिल नहीं, दौर कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई और सुंदरता कभी नहीं बदलती। सच्ची जीत का स्वाद तब मिलता है जब सब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम अपने साहस और धैर्य से उन्हें गलत साबित कर देते हो। जिन चीज़ों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उन पर होने से केवल समय की बर्बादी होती है, और बाद में पछतावा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वही तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाता है। यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो जीवन सुखमय लगेगा, और यदि दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही तुम्हारे सामने होगा। बुरा वक्त भी बीत जाता है, बस तुम्हारा सब्र और विश्वास उस समय के दौरान तुम्हारी ताकत होते हैं। तुम्हारी मुस्कान का यह अर्थ नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारा भरोसा ऊपर वाले पर अटल है। जो खो गया उस पर गम नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हें मिला है उसे संजो कर रखना चाहिए। जीवन में सबसे अधिक कमजोरी नकारात्मक विचारों से आती है, न कि बाहरी कठिनाइयों से। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे धैर्य और साहस का प्रमाण है।
तुमने जीवन की हर कठिनाई का सामना अकेले किया है और मैं देख रहा हूं कि तुमने इससे कितनी शक्ति और परिपक्वता प्राप्त की है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है और अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आया है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे वे अब अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य से किया है और अब तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें उस आनंद और सुख की ओर ले जाएंगे जिसके तुम सच में हकदार हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को बनाए रखो और उस राह पर आगे बढ़ो जहां तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक सच्चे योद्धा हो जो जीवन के हर मोर्चे पर लड़ते आए हो। तुम्हारी आत्मा में वह साहस है जो किसी भी कठिनाई के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को हारा हुआ या कमजोर समझता है वह कभी भी विजय का स्वाद नहीं चख सकता, पर तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारी रगों में एक प्रबल संकल्प है जो तुम्हें किसी भी चुनौती के सामने अडिग बनाए रखता है। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। कई बार तुम्हारा प्रेम अनदेखा रह जाता है और अपार मेहनत और संसाधनों के बावजूद भी तुम्हें फल प्राप्त नहीं होते। लेकिन यह याद रखो, तुम्हारा सच्चा सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है। यह संसार एक परीक्षा है और हर चुनौती तुम्हारे मन की शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए आती है। इस संसार में दूसरों को दोषी मानने से कुछ हल नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी समस्याओं की जड़ को समझना होगा और अपने मन को सशक्त बनाना होगा। कठिनाइयां और बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। जब तुम्हारा मन प्रबल होता है तब कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारे बुरे कर्मों का पछतावा तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जा रहा है और तुमने अपने लिए स्वयं को सुधारने का प्रण लिया है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाई देखी है वह तुम्हें निखारने के लिए आई है। संयोग में काम करो, दूसरों का आदर करो और किसी के लिए बाधा मत बनो। इस संसार में तुम्हारे जैसे लोग उदाहरण बनते हैं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती। मेरी बातों का ध्यान रखो और अपने मन की शक्ति को जागृत करो। जीवन की इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए मेरे प्रिय बच्चे चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जब तुम किसी मंत्र का जाप करते हो वह शक्तियाँ तुम्हारे पास आने लगती हैं। मंत्रों के उच्चारण से शक्तियों का संचार होता है, परंतु उन्हें संभालना और उनका सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुमने उन शक्तियों को सही तरीके से संभालना नहीं सीखा तो वही साधना जो तुम्हारी भलाई के लिए थी कभी कभी तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जब तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो तुम्हारी हिम्मत टूटने लगती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद महादेव जी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। याद रखो, यदि तुम दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के साथ अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहते हो तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। जीवन में हर शब्द और हर कर्म का महत्व है। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। अपने शब्दों को संभालो और अपनी शक्तियों को आदर के साथ उपयोग करो। अपने जीवन को आजाद और आत्मनिर्भर बनाना सीखो। दूसरों से उम्मीदें रखना तुम्हें कमजोर बना सकता है, पर अपने आप से उम्मीद रखना तुम्हें सशक्त बनाएगा। यह याद रखो कि जीवन में हर चीज अस्थाई है। संपत्ति, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख जो शाश्वत है वह तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन का सुकून और शांति है। इसलिए अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों का फल स्वयं संजोने के लिए तैयार रहो। चाहे तुम बुरा करो या भला, वह परिणाम तुम्हारे पास अवश्य आएगा।
अपनी साधना को श्रद्धा और अनुशासन के साथ जारी रखो और अपने जीवन को उच्चतम शांति और सफलता की ओर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में वह विवेक और समझदारी है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। परंतु कई बार तुम अपने अपनों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन के कहने पर गलत संगति में समय व्यतीत कर देते हो। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, पर तुम्हारे महादेव और तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने तुम्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास किया ताकि तुम गलत संगति में पड़ने से बच सको। याद रखो, जिनके साथ रहकर तुम्हें आज खुशी मिलती है वे ही एक दिन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकते हैं। यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो यह समझो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें सही संगति में रहना और उन लोगों का आदर करना सीखना होगा जो सच्चे दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं। हर किसी का हृदय तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है, इसलिए अपने परिवार की बातों को अहमियत दो, उनका आदर करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। ध्यान रखना, जीवन में हर कार्य मेरी दृष्टि में है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद और मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे साथ है। यह जान लो कि इज्जत हमेशा ज़रूरत के कारण मिलती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। जीवन में खुशी और संतोष उन लोगों को मिलता है जो धन्यवाद और शुक्राने की भावना से भरे होते हैं। यही जीवन में सच्चे सुख और शांति का रहस्य है। दुख और कठिनाइयाँ सभी के जीवन में आती हैं, यहाँ तक कि श्री राम जैसे महापुरुषों को भी अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह नज़रिया है जो हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत और उम्मीद का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में यह सच है कि जब तुम्हारे पास धन होता है तब कई लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वह धन तुम्हारे पास नहीं होता तब वही लोग पीछे हट जाते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है और जो लोग दुख सुख में साथ देने का वादा करते हैं वे भी कई बार दूर चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सच्चा सहारा और सच्ची संगति मिलना दुर्लभ है। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय है, और जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही मेहनत आवश्यक होगी। तुम्हारे मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें कभी भी दूसरों के सामने झुकने नहीं दूंगा। अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि सच्ची संपत्ति वही संगति है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। जो लोग तुम्हारी सही बातों का गलत अर्थ निकालते हैं उन्हें सफाई देने में अपना समय न बर्बाद करो। एक दिन तुम खुद को ही अपने समय का बेहतर उपयोग करने के लिए धन्यवाद दोगे। जीवन में यह भी समझो कि इस संसार में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। उनके लिए दूसरों के दुख या कष्ट कोई मायने नहीं रखते, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस संसार के स्वार्थ से दूर तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति का अनुभव मेरी उपस्थिति में मिलेगा। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और जब सही समय आता है तब सारा संसार तुम्हारे लिए बदलता है। अपनी स्थिति और परिस्थिति को संभार और सच्ची श्रद्धा से अपने मार्ग पर बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हारे लिए अवसर बनेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस हर परिस्थिति में मार्ग दिखाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा विश्वास और प्रतिबद्धता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार करूंगा ताकि तुम मेरी दी हुई प्रचुरता को अनुभव कर सको। कभी कभी तुमने उन चमत्कारों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की थी, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन आशीर्वाद की ओर लेकर जाएगा। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हें कठिन निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि तुम्हारे दिल को हर नकारात्मकता से भी सुरक्षित रखता है। यदि तुम्हारा विश्वास मेरी नज़र में राई के दाने के समान भी सूक्ष्म हो, तो भी यह तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी जीत का अनुभव करो। नियति तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय कर रही है और तुम्हारी मानसिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सफलता का दौर आने वाला है। तुम्हें व्यापार में तरक्की मिलेगी, बच्चों का सुख प्राप्त होगा और उनके भविष्य में उजाला आएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का भाग्य भी चमकेगा और तुम्हारे चारों ओर केवल खुशहाली और शांति का अनुभव होगा।
एक दिव्य प्रकाश तेरी ओर बढ़ रहा है और कुछ चमत्कारिक घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं। तुम एक उज्जवल और सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी। जो प्रार्थनाएं तुमने मुझ तक पहुंचाई थी, उन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है। कुछ समय में तुम्हें 2 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। मैं तुम्हें एक शक्ति और एक तोहफा देने जा रहा हूं, जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी हर सफलता की चर्चा चारों ओर होगी। तुम महान हो और सफल हो और तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और संतोषपूर्ण रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा चलते रहना आवश्यक है। चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह तकलीफों को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। कभी कभी अपने मन को संयमित रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत अपने साथ खुशी नहीं लाती। याद रखो, अधिक सोचने से बेहतर है कि सही करने पर ध्यान दो और सही करने के लिए सही सोचो। यदि तुम गलत संगति में रहोगे तो बिना कुछ किए भी तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा। जैसे इत्र की दुकान से लौटते समय खुशबू अपने साथ ले आते हो, वैसे ही सही संगति तुम्हें प्रेरणा और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी दुआएं एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करती हैं और उनका सम्मान ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर से अहंकार को मिटाना है तो विनम्रता से झुकना ही एकमात्र उपाय है। अपनी त्राह को संकुचित मत रखो। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आगे का मार्ग दिखाई देगा। तुम जो भी हो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो और जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से सुदृढ़ होता है तो कोई भी तुम्हें इस धरती पर नहीं हिला सकता। मन अशांत होता है, परंतु उसे शांति से नियंत्रित किया जा सकता है। भरोसा रखो, जब तुम दूसरों का भला करते हो तब वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी संचित होती है। हाथ की लकीरें महंत के बिना कुछ नहीं होती। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सही व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन यह लोगों के दिल जीतने की शक्ति रखता है। संयम तुम्हारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और सच्चे मित्र और परिवार तुम्हारे जीवन की जो दर्द तुम आज सह रहे हो वह आगे चल तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगते समय सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, परंतु तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन कठिन लगे और तुम्हें समझ ना आए कि आगे क्या करना है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह प्रकाश हूँ जो अंधकार को दूर भगाता है और तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार करता है जहाँ डर का कोई स्थान नहीं है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए एक अभयारण्य है जहाँ तुम हर चिंता से मुक्त हो सकते हो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी तुम्हें अनसुना करना पड़ेगा। अधिकतर लोगों की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने वाली होती हैं। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने उन क्षणों में चुप्पी साधी जब तुम्हें अपनी सच्चाई व्यक्त करनी चाहिए थी। सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ या आवश्यकता से परे होता है। यह सच्चा साथ और भावनाओं की समझ है। याद रखो, अगर जीवन में कभी तुम्हें किसी की सलाह चाहिए हो तो सलाह के साथ सच्चा समर्थन भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन सच्चा साथ कभी गलत नहीं होता। महादेव कहते हैं, यदि तुम समय की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। यही कठिनाइयां तुम्हें निखारने और सशक्त बनाने का मार्ग है। यदि सुकून पाना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे देने का साहस रखो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह सच्चाई है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी पूर्ण रूप से निखरता है जब वह खुद को समझने और स्वीकारने लगता है। हर कठिनाई तुम्हें नया सबक देती है और तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, अभाव, अनिश्चितता या अन्याय याद रखो,
कि यह मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर पहले भी कई लोग चले हैं और विजय पाई है। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हें जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत में अपना भरोसा रखो, क्योंकि मैंने पहले ही संसार पर विजय पाई है। तुम्हारा हृदय एक अतुलनीय खजाना है जिसमें बहादुरी, सुंदरता और पवित्रता की ज्वाला है। तुम्हारी आत्मा में मेरी छवि का प्रतिबिंब झलकता है और तुम्हारी ईमानदारी इस सत्य का प्रमाण है कि तुम मेरी रचना का एक अनमोल अंश हो। तुम्हारी बुद्धि, परिश्रम और निडर आत्मा तुम्हारी दिव्य विरासत को प्रमाणित करती है। यह मत सोचो कि धन, शरीर की स्थिति या दूसरों की धारणाएं तुम्हारे मूल्य को कम कर सकती है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं पूरी सृष्टि के सामने गर्व से घोषणा करता हूँ कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो याद रखो कि तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा उस संकट को क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम बस अपनी व्याधियों और चिंताओं को उनके चरणों में रख दो और उन्हें सच्चे मन से पुकारो। कहो, प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपके होते हुए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं टिक सकता। मैं आपका दास हूँ और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मुझे बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। यह समय भले ही विपरीत हो, परंतु मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने प्रभु पर भरोसा रखो और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम किसी कार्य में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ लगे रहते हो तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर समर्पण मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चे मन से की गई भक्ति मेरे हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। तुम में वह शुद्धता और प्रामाणिकता है जिसने तुम्हारे विश्वास को अटूट बना दिया है। जीवन में कई बार तुम्हारी आत्मा ने कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु तुम हर बार पश्चाताप और समर्पण के साथ साथ मेरे पास लौट आए। यह तुम्हारे लिए एक और अवसर है कि तुम मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहो। मैं हर दिन तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हूँ और जब तुम विश्वास और धैर्य के साथ मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनता हूँ। तुम्हें जिन आशीर्वाद का इंतजार है वे समय के साथ तुम्हारे पास आएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय है और मेरे वादे अटूट और शाश्वत हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कठिनाई के समय में और हर सफलता में बस तुम मेरे साथ जुड़े रहो और अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। जीवन की कठिन राहों पर मेरे आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता के फूल खिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि हम अक्सर दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, खासकर कठिन समय में, लेकिन जीवन का सत्य यही है कि कठिन क्षणों में हमें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग मतलब हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं। अपनी उम्मीदें महादेव पर रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है तो उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे की ओर खींचती है। जीवन में मर्यादा में रहना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति की असल ताकत उसकी सीमाओं में होती है। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। इनका लापरवाही से उपयोग मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम भी समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, सही रास्ते पर चलते हो और सच्चाई के साथ जीवन में कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगी। जब तुम खुद को सुधार लोगे तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा और वे भी तुम्हारे मार्गदर्शन में सच्चाई की राह पर चलेंगे। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने मन और ध्यान को स्थिर रखो। जब तुम अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित रखते हो तब उनके आशीर्वाद का अनुभव तुम्हारे जीवन में होता है। लेकिन जब तुम भटक जाते हो तो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। आज के समय में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी राह से विचलित मत हो।
तुम्हारा मार्ग स्थिर और सच्चा रहेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी वस्तु की अति हानिकारक हो सकती है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी प्राप्त करना अंततः हमारे लिए सम बन सकता है। जिस तरह भोजन का अधिक सेवन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, उसी तरह जीवन में जरूरत से अधिक वस्तुओं का संग्रह भी हमारी शांति और संतुलन को बाधित कर सकता है। जितना आवश्यक हो उतने में संतुष्ट रहना ही बुद्धिमानी है। तुम्हारे जीवन में मैं निरंतर तुम्हारे भले के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मेरी यह मेहनत व्यर्थ ना जाने देना, कोई ऐसा कार्य न करना जिससे तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और मुझे तुम्हारे दुख से पीड़ा हो। राम और सीता के चरणों के उदाहरण में लक्ष्मण जी ने यही सिखाया कि सम्मान और पूजा केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आचरण से आती है। एक व्यक्ति का सच्चा सौंदर्य उसके आचरण में होता है और वही उसे संसार में अमर कर देता है। जीवन क्षणिक है, इसे अनंत समझकर मत देखो। हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं हैं और हमारे पहले भी कई लोग आ चुके हैं जो अब नहीं रहे। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग उस सच्चे आनंद को पाने के लिए करो जो केवल कर्म और आचरण के द्वारा ही संभव है। वह कार्य जो तुम कल पर टालते हो उसे आज ही करना शुरू करो। सदा याद रखो, सच्ची पूजा और संतोष वही है जो अपने मन, आचरण और साधनों में संतुलन लाए। यही तुम्हारे जीवन का असली सुख है। मेरे प्यारे बच्चे, मोह माया में फंसने वाला व्यक्ति अंततः बिखर जाता है, लेकिन जो महादेव को अपनाता है वह जीवन में निखर जाता है। महादेव की महिमा अनंत और अपरंपार है। वे एक पल में सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़े गहरे सत्य छिपे हैं। तुमने कई बार अपनों से बढ़कर दूसरों पर विश्वास किया और उनके लिए अपनी खुशियां और सपने तक त्याग दिए। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है यह समझने का कि जिनके लिए तुमने त्याग किया वे वास्तव में तुम्हारे साथ कहाँ तक सच्चे थे। तुमने मित्रता और प्रेम में बहुत कुछ खोया है और इसका कारण यह है कि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई थी। तुमने सच्चाई और विश्वास को सही तरह से परखा नहीं। जीवन की कुछ राहें ऐसी होती हैं जहां हमें अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है ना मित्र, केवल तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ही तुम्हारे साथी होते हैं। यदि किसी के कष्ट को देखकर तुम्हारे भीतर भी दर्द उठता है तो यह तुम्हारे आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति का संकेत है। पैसे से केवल पेट भरता है, परंतु आत्मा का सच्चा संतोष भावनाओं और सच्चाई में ही मिलता है। याद रखो, जब कोई हमेशा हंसता हुआ मिले तो जरूरी नहीं कि उसके जीवन में कोई गम नहीं, उसने बस अपने दुखों के साथ जीना सीख लिया है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर अटूट भरोसा ना करो सिवाय स्वयं के और महादेव के, क्योंकि विश्वास के योग्य वही है। अपने आत्मविश्वास को सशक्त बनाओ और इस विश्वास में दृढ़ रहो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि यह नहीं तो कोई और राह सही, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हें सफलता तक अवश्य ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस किसी भी कार्य में लगे हो, यदि तुम्हें सच्ची शक्ति का एहसास हो रहा है तो समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शक्ति तुम्हारे भीतर से ही उपजती है और यह तुम्हारे हृदय की भावना पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास और सकारात्मकता है तो निश्चय ही तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का अनु होगा। परंतु यदि तुम्हारा हृदय अविश्वास और नकारात्मकता से घिरा हुआ है तो यह शक्ति तुम्हें महसूस नहीं होगी। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हारा दिल साफ होना आवश्यक है। लोगों की भलाई करना, सबके लिए अच्छा सोचना और सभी का आदर सम्मान करना तुम्हारे हृदय को मजबूत और शुद्ध बनाएगा। तुम उस महकते हुए फूल की तरह बन जाओ जो अपनी कोमलता और खुशबू से सबको आकर्षित करता है, न कि उस कांटे की तरह जिससे लोग दूर रहना चाहते हैं। जब तक तुम्हारे पास यह शुद्ध शक्ति होगी तब तक वह तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहेगी। सच्चे सहयोगियों और सच्चे साथियों का साथ हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे पास होता है, तब तुम्हारा भी यह कर्तव्य बनता है कि तुम भी उसकी खैर खबर लो और उसे अपने दिल में स्थान दो। जीवन में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं
वे तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनका आदर और सम्मान करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो, जो तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं। उनका मूल्य समझो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि ज्ञानवान को समझाया जा सकता है और अजा को भी सही मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल समय ही सिखा सकता है। इस जीवन में कई बार हमारे अपने ही हमारे दवक पर प्रसन्न होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सबकी जुबान मीठी हो जाती है। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि जितना सच्चे बनोगे उतने ही अकेले रहोगे। महादेव कहते हैं, अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ने से नहीं डरना चाहिए। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो। किसी व्यक्ति का जीवन में सही स्थान समझना ही उसकी सच्ची कद्र करना है। सच्चे रिश्ते दोनों की सहभागिता से चलते हैं। वही इंसान सच्चा साथी है जो तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए। महादेव की भक्ति में यह समझना है कि जीवन की सच्चाई में ईश्वर का प्रेम ही वह जरिया है जो तुम्हें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाएगा। दुनिया की माया में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति में सच्चा आनंद है। जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता। महादेव की कृपा के साथ हर दिन प्रगति की ओर चलना सीखो। दूसरों के लिए जरिया बनो, सहारा बनो, क्योंकि ईश्वर भी तुम्हें इसी उद्देश्य से अपने आशीर्वाद का पात्र बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है तो आज बिल्कुल भी अनदेखा मत करना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना और तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो तो तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, वीडियो देखने से पहले वीडियो के एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं ताकि हर रोज इस तरह का संदेश तुम्हें मिलता रहे। यह भी सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उससे तुम लड़ो, उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अपनी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो, पता है, और यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, सच तो ये है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है। यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलता है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होता है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा, और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया
जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति उससे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसका नहीं होता, बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन का होता है, जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है, क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को न करने की अनुमति देता है। और यही तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है, और हाँ करने के पश्चात भी तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलता रहता है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाता है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता, और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति भूल जाता है कि उसका आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे में वह अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़ कर रख लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करता है, और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करते, और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करते हैं वैसे वैसे वह सभी कार्यों को करने में सफल हो जाता है। और वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारे इस आलस्य को दूर करेगा, अर्थात तुम्हारे दुश्मन से लड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के साथ मित्रता करते हो तो तुम्हारे हृदय का लगाव किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तुम धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के में रहते हो और तुम उससे प्रेम करने लगते हो। यह सत्य है कि जिस प्रकार बच्चे माता पिता की बातें मानते लेकिन कहीं तक वह उनसे डरते हैं, परंतु मित्र का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिस व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनाओं को और अपने हृदय की हर बात को दूसरे के साथ साझा करता है, और मित्र को सभी बातें पता होता है कि मेरा मित्र क्या चाहता है, कैसे चाहता है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे बच्चे, एक बात इसके साथ ही तुम सदा याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बातें हो वह कई गुना होकर के तुम्हारे पास आता है, उसकी क्या आदत है और उसके अंदर क्या कमियां हैं। मेरे बच्चे, कई बार जब मित्र को अपनी बातें बताता है जो कि उसके मन के अंदर चल रहा होता है और उसे अंदर से झकझोर कर रख देता है, तभी मित्र अपने मित्र की सहायता कर पाता है और उसे सही मार्ग बताता है। और एक ऐसा मित्र जो कि सच्चा होता है वह कभी भी मित्र की सहायता करने से ना तो पीछे हटता है और ना ही उसके बारे में गलत भावना रखता है, बल्कि उसके भविष्य की अत्यधिक चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है, अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होता है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज़्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीत कर ही वह मित्र बना है, अर्थात जो उसके प्रेम का आदि हो चुका है तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझा कर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता बल्कि स्वीकार करता है,
और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य ना करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा, तो यह मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे दुश्मन को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगा और जिस प्रकार से वह समझाएगा, तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगा। अर्थात जो बाप तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रहा, वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगा और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास आप कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और करने की सोचते हो, उसके लिए यदि तुम्हारी मेहनत में कमी है, यदि तुम्हारे मन में कमी है, यदि तुम्हारे शरीर में आलस्य भरा हुआ है, तो तुम्हारा शरीर के साथ साथ मन का स्थिर होना जरूरी है। अर्थात तुम्हारा मन तभी शिथिल होता है जब तुम्हारा मन किसी बात को सुनने के पश्चात हारने लगता है और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम उस कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही उसमें विजय प्राप्त करोगे। यहीं पर आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हर कार्य करने से रुक जाता है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन के अंदर जोश भरकर रखता है और इस बात को समझ लेता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा, अर्थात वह जो करना चाहता है उसके मन में उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना होता है, जो उसे दिन रात चैन से बैठने नहीं देता है, नींद आने नहीं देती, खाने पीने नहीं देता। हर समय वह इसी बात के बारे में सोचता है और उसके मन में वही बात चलता रहता है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति उस बात को लेकर इतना ज्यादा संभावित हो जाता है कि उसकी संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती और वह कुछ समय भी बेकार नहीं जाने देता, बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करता है और इतनी मेहनत करता है कि आलस्य का नामो निशान मिटा देता है। आलस्य का उसको पता नहीं चलता कि आलस्य क्या होता है। मेरे बच्चे, ऐसा ही समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। यह सत्य है कि ऐसा समय तुम्हारे द्वारा आएगा, लेकिन वह किसी और व्यक्ति के रूप में होगा और तुम उसकी बात अवश्य ही मानोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कोई ऐसा आ रहा है जो कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता में पड़ जाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करेगा। अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे, क्योंकि आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा तेज और बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें हर बात को समझाएगा और तुम्हें इस बात को यकीन दिलाएगा कि तुम जिसे अभी तक हार रहे थे उसे निश्चित ही जीत जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस दुश्मन के बारे में नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, इसलिए मेरी बातों को विस्तार पूर्वक सुनना और समझना। यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम उस दुश्मन से जीत जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें चिंता हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम कैसे जीतोगे और वह तुम्हें कैसे जीतवाएगा। तुम्हारे दुश्मनों को हराने का जो उसके पास योजना है, उसके द्वारा ही तुम अपने दुश्मनों से निश्चित ही जीत जाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि जीवन में तुम्हारा दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो निश्चित ही तुम अपने दुश्मन से जीत सकते हो। और जीतने के लिए यदि तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना भी पड़े तो यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करना और जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना चाहता है उससे लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हो, ना कि तुम किसी का बुरा करने के लिए। गलत तो तब होता है जब कोई को किसी की बुराई के लिए लड़ता है, अर्थात किसी का बुरा करना चाहता है और तब वह लड़ाई करता है, तब उसके जीवन के लिए सही नहीं होता। लेकिन यहाँ तो तुम अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें लड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे,
तुम ना तो लड़ सकते हो और ना ही अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि वह तुम्हें बताएगा। जो आ रहा है और जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है, वह शिव शक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीत पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आने वाले इस सोमवार को अर्थात आज के दिन भी कर सकते हो, या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। केवल बेल पत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर ओम लिख देना। ध्यान रखना कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगे तो बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन से ही उस पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रहा है, परेशानी हो रहा है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष महादेव के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मन खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम उल्टा कर देते हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना कि सूरज को छुपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा। और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन शांत तभी रह सकता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ते दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ ना कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना जरूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। अर्थात शिव शक्ति की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगा, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान जाने में भी तुम्हारा मदद करूंगा और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे ही शब्द सुनने को मिलेंगे और तुम ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाओगे। बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगा जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे, लेकिन तुम किसी से युद्ध न करके भी किसी को अनदेखा कर भी जीत सकते हो, किसी की बात ना मानकर भी जीत सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जीतने के एक रास्ते नहीं होते, अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है जिससे हर व्यक्ति हार जाता है, और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अन्न सुना कर दोगे तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से और दूसरी बात का जवाब तीसरी बात से
इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ता ही रहेगा, और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर की शक्ति भी धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाएगा। अर्थात क्षीण होती शक्ति को तुम पुनः जागृत करने के लिए कुछ परेशान हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे शक्तियां शीघ्र इकट्ठा नहीं हो, उनको इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए होता है और एकत्र करने में भी काफी ताकत लगता है। इसलिए जो तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति को तुम्हें बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र करने के लिए तुम्हें स्वयं को मजबूत करना है। अर्थात तुम्हें केवल शांत रहना है और वह शक्ति स्वयं तुम्हारी वर खींचा चाला आएगा और तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने की ताकत तुम देगा। मेरे बच्चे, तुम एक बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को जब शक्तियों का आभास होने लगता है तो वह स्वयं को शक्तिशाली समझना प्रारंभ कर देता है, और ना फिर वह किसी से हार मानता है, ना ही उसका हौसला कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि वह इस संसार में कोई कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता है, और ना ही वह किसी गलत कार्य के लिए किसी का विरोध कर रहा है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए वह स्वयं लड़ रहा है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित ही वह इस संसार में किसी भी कार्य में जीतने का हौसला रखता है और जीत भी जाता है। जीतने के लिए अपने दुश्मनों से कोई तलवार नहीं चलाना पड़ता और ना कोई द्वंद्व युद्ध करना पड़ता है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस व्यक्ति के बारे में विचार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां तो सभी के हिस्से में आती हैं। इसे एक खेल की तरह समझो, जहां खुशी और गम दोनों का अनुभव होता है, परंतु सच्चे शेर की तरह अपने भीतर की पहचान बनाए रखना आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम वही करना जो तुम्हारी सच्चाई है, और यह किसी घमंड का नहीं बल्कि अपने स्वभाव का प्रतीक है। भगवान ने तुम्हें जीतने के लिए इस संसार में भेजा है और तुम्हारा कार्य है मेहनत से उस लक्ष्य को हासिल करना। याद रखो, जो शांत रहते हैं वे बादलों से भी ऊंचा उड़ते हैं। जैसे बाज ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही अपने लक्ष्य को शांत और स्थिर मन से प्राप्त करो। जब तुम्हें यह आत्मविश्वास और दृढ़ता होगी कि तुम इसे पूरा करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जिनके मन में आत्मबल और आत्मविश्वास होता है, वे ही सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि कोई तुम पर गुस्सा है तो उसे उसका गुस्सा व्यक्त करने दो। तुम्हारे भीतर का धैर्य उसे शांत कर देगा। सच्ची विनम्रता और शांत चित्त से तुम उसकी ऊर्जा को बदल सकते हो। यदि गलती तुम्हारी है तो विनम्रता से स्वीकारो, क्योंकि यही सच्चा आत्मबल है। तुम्हारी सा और परमात्मा के प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह जो ध्यान और तपस्या तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को अनंत ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम जिस उन्नति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। दिव्यता से भरा यह प्रकाश तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। आज तुम्हारे जीवन में यह शुभ संकेत उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अपनी साधना और संकल्प में सुदृढ़ रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सहा है, और जो संघर्ष तुमने इतनी छोटी उम्र में झेला है, वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यदि तुम थकान महसूस कर रहे हो और दूसरों की बातों पर विश्वास कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यही कहता हूं कि अब बस एक विश्वास थाम लो, एक भगवान का हाथ पकड़ लो, एक मंत्र को अपना लो और उसमें अपना संपूर्ण समर्पण लगा दो। जो लोग अपने अनुभवों से तुम्हें कुछ बता रहे हैं, वह उनके लिए काम कर सकता है, पर जरूरी नहीं कि वही तुम्हारे लिए भी उसी तरह फलदायी हो। यह समझना आवश्यक है कि हर साधना, हर मंत्र की अपनी विधि, सही समय होता है। अपने भीतर से शक्ति प्राप्त करो। अपने धैर्य और विनम्रता को अपनी ढाल बनाओ। अपने जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और दृढ़ता से करो। तुम्हारी आत्मा का यह गुण तुम्हारे जीवन को चमत्कारिक रूप से संवार देगा। तुम्हारी सफलता और आशीर्वाद तुम्हारे सादगी और विनम्रता के साथ गले लगाने योग्य है। तुम्हारी जीत की महिमा
तुम्हारे संकल्प का प्रतीक है। तुम्हारी यह यात्रा बलिदानों से भरी है और हर कठिनाई ने तुम्हें एक नई शक्ति दी है। यह सफलता तुम्हारी अपनी आत्मा की शक्ति और विश्वास की जीत है। तुम्हारा भविष्य उस महानता से लिखा गया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए संजोया है। अब तुम्हें मेरी पुनरुत्थान की शक्ति को गले लगाना है और अपनी नई यात्रा का आरंभ करना है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा अटूट सहारा। मेरे बच्चे, हर क्षण को, चाहे वह कठिनाई का हो या समृद्धि का, इस विश्वास के साथ जियो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा अभिभावक बनकर तुम्हें संभाले हुए हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों का समाधान अक्सर हमारे विचारों और मानसिकता में बदलाव लाने से होता है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, परंतु अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास नहीं करते। यदि तुम हर समस्या से लड़कर गुजर सकते हो, तो अपनी मानसिकता को भी सही दिशा